महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में मनीष नाम का एक युवक रहता था। वह साधारण जीवन जीता था। उसे संतों, साधुओं या भक्ति में कोई विशेष रुचि नहीं थी। उसका मन हमेशा दुनिया की बातों और अपने भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता था। गांव से थोड़ी दूर एक घना जंगल था। उसी जंगल की एक प्राचीन गुफा में चैतन्य बाबा नाम के योगी आकर रहने लगे। लोग कहते थे कि वे गोरखनाथ के परम भक्त हैं और उन्हें नाथ योग का गहरा ज्ञान प्राप्त है। गांव के लोग रोज उनके दर्शन करने जाते थे। एक दिन जिज्ञासा में मनीष भी अपने दोस्तों के साथ गुफा तक पहुंच गया। वहां उसने पहली बार चैतन्य बाबा को देखा। बाबा धूनी के सामने ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे का तेज और आंखों की शांति देखकर मनीष कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। तभी चैतन्य बाबा ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर बोले, आ गए बेटा, तुम्हारा मन बहुत भटकता है ना। मनीष चौंक गया। गुरुदेव, आपको कैसे पता? चैतन्य बाबा बोले, मनुष्य की आंखें उसके मन का हाल बता देती हैं। उन शब्दों ने मनीष के दिल को छू लिया। उस दिन के बाद वह रोज गुफा जाने लगा। धीरे धीरे उसका मन चैतन्य बाबा की बातों में लगने लगा। चैतन्य बाबा उसे नाथ योग, साधना और गुरु भक्ति का ज्ञान देने लगे। वे उसे मत्स्येंद्रनाथ, कानिफनाथ और नवनाथों की अद्भुत कथाएं सुनाते। एक दिन मनीष ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में नवनाथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं? चैतन्य बाबा बोले, जब भक्ति सच्ची हो और गुरु पर विश्वास अटल हो, तब नाथ स्वयं अपने भक्त का मार्गदर्शन करते हैं। यह सुनकर मनीष के मन में भी नवनाथों के प्रति श्रद्धा जाग उठी। उसने चैतन्य बाबा को अपना गुरु मान लिया और उनसे मंत्र तथा साधना सीखने लगा। हर रात वह गुरु के साथ धूनी के पास बैठकर जाप करता, अलख निरंजन आदेश। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब उसे संसार की चमक फीकी लगने लगी और नाथों का मार्ग प्रिय लगने लगा। कई महीनों की कठिन साधना के बाद एक अमावस्या की रात गुरु चैतन्य मनीष को एक ऊंचे पर्वत पर ले गए। वहां चारों ओर गहरा अंधेरा था और तेज हवा चल रही थी। चैतन्य बाबा ने धूनी जलाई और ऊंचे स्वर में पुकारा, अलख निरंजन आदेश नाथों। अचानक धूनी की अग्नि आकाश तक उठने लगी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। मनीष ने देखा कि उस प्रकाश में एक एक करके नवनाथ प्रकट हो रहे हैं। सबसे आगे गोरखनाथ थे। उनके साथ मत्स्येंद्रनाथ, कानिफनाथ और अन्य नाथ योगी खड़े थे। मनीष की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोला, नाथों, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। तभी कानिफनाथ आगे बढ़े और बोले, मनीष, सच्चा गुरु मिलना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। गुरु के मार्ग पर चलने वाला कभी भटकता नहीं। गोरखनाथ ने चैतन्य बाबा की ओर देखकर कहा, तुमने योग्य शिष्य को सही मार्ग दिखाया है। नवनाथों ने मनीष को आशीर्वाद दिया। उसी क्षण उसके भीतर अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव हुआ। लेकिन चैतन्य बाबा बोले, यह केवल शुरुआत है, अब तुम्हारी असली परीक्षा होगी। कुछ दिनों बाद गुरु चैतन्य मनीष को एक घने जंगल के बीच स्थित प्राचीन शिव मंदिर में ले गए। उन्होंने कहा, आज की रात तुम्हें यहां अकेले साधना करनी होगी। चाहे कुछ भी दिखाई दे, डरना मत। मनीष मंदिर के भीतर बैठकर ध्यान करने लगा। आधी रात होते ही मंदिर में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। कभी हंसी सुनाई देती, कभी रोने की आवाज। मनीष डर गया, लेकिन उसे गुरु के शब्द याद आए। उसने आंखें बंद कीं और मंत्र जाप शुरू किया, अलख निरंजन आदेश। धीरे धीरे मंदिर के भीतर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उसी प्रकाश में कानिफनाथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जिसने अपने भय को जीत लिया वही सच्चा साधक बनता है। इतना कहकर उन्होंने मनीष के मस्तक पर हाथ रखा। उसी क्षण मनीष के भीतर नई शक्ति जाग उठी। सुबह जब चैतन्य बाबा मंदिर में आए तो मनीष के चेहरे का तेज देखकर मुस्कुराए। अब तुम केवल भक्त नहीं रहे, नाथों के मार्ग के साधक बन चुके हो। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया।
कुएं सूख गए और लोग परेशान हो उठे। गांव वाले सहायता के लिए चैतन्य बाबा के पास आए। चैतन्य बाबा ने मनीष से कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी साधना का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करो। मनीष धूनी के सामने बैठ गया और पूरी श्रद्धा से नवनाथों का स्मरण करने लगा। तभी अचानक आकाश में बादल घिर आए, तेज गर्जना हुई और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। हर ओर एक ही आवाज गूंजने लगी, अलख निरंजन, नवनाथ महाराज की जय।